आवश्यकता पड़ी यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक था, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लोढ़ा समिति पिछले आपने 5 साल 6 साल में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति के माध्यम से, जिसपे कि वह भी 200 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ, और उसके बाद में क्रिकेट के सुचारू के लिए, क्रिकेट की सफाई के लिए, क्रिकेट के उत्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियम कायदे कानून जो लोढ़ा समिति की रिपोर्ट थी वो उन्होंने उसको एज इट इज जो है फॉलो करने के लिए सब स्टेट को कहा, और जिन जिन स्टेटों ने उनको स्वीकार किया उसके बाद में आगे बीसीसीआई से उनको जो भी सुविधाएं थी, चाहे वो फंड्स की थी या जो थी, वो बीसीसीआई से मिलना शुरू हुआ जिन्होंने दिया। हमारे यहाँ पे भी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने भी ये लिख करके दिया कि जो भी लोढ़ा समिति की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको एज इट इज यूपीसीए भी पालन करेगा। ठीक, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहने की बात है कि हमारे यहाँ पर यूपीसीए में एपेक्स कमेटी, जो कि इसमें कॉपियां भी संलग्न हैं उसके साथ में, कि एपेक्स कमेटी जो कि ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कि 19 पड़ेगा, कौन 19 पड़ेगा? नहीं, 19-21 की बात तो अपनी जगह पे है। देखिए, 2 आदमी प्रत्याशी लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, जीत हार तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुद्दों की बात अगर की जाए तो हम लोग का पक्ष भारी है, पर्दा हम लोग का, हमारी पार्टी का भारी है, क्योंकि हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं, और जो बातें करते हैं उसको धरातल पे, जमीन पे उसको उतारने की कोशिश भी करेंगे। ये नहीं कि मतलब खाली कह दिया बाद में उसको मुकर गए तो जुमलेबाजी थी, चुनाव में वादे किए जाते हैं बाद में उसको तोड़ दिया जाता है, वो हम लोगों ने नहीं सीखा है। हम जो कहते हैं उसको करते हैं। अगर हमने दिल्ली में वादे किए तो केजरीवाल जी ने पूरी लिस्ट बना ली उसकी कि हमने क्या वादे किए थे, और एक एक करके उन वादों को पूरा करते गए, उसको टिक मार करते गए कि हम ये वादे जनता से हमने किए थे, हम ये पूरे करते जा रहे हैं। और हम आज भी कहते हैं कि अगर यूपी में आप हमको लाएंगे तो हमसे स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा लीजिए, आज भी हम कहते हैं कि आप लिखवा लीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे, और नहीं कर पाए तो फिर दोबारा आपसे हम वोट मांगने नहीं आएंगे। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे यही है, 300 यूनिट बिजली फ्री आपको मिलेगी, शिक्षा पे हम अपना 25% खर्चा करेंगे, सभी पुराने बिल और जो पुराने बकाया बिल हैं वो माफ किए जाएंगे। सर, सभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यूपी का चुनाव जो है वो जातिवाद पे चुनाव होगा। तो ये तो फिर ये जनता को देखना है ना, ये तो जनता को देखना है कि वो जाति पे वोट देती है या एक मुद्दों पे वोट देती है, तो जनता को देखना है। जनता निर्णय अगर सही करेगी तो आपको यूपी में एक अच्छी सरकार मिलेगी, आपका भविष्य बच्चों का जो आपका है वो सुधरेगा, आपको लगेगा कि हमने एक अच्छा निर्णय किया है, अपने बच्चों के लिए हम एक अच्छी सरकार देके जा रहे हैं, एक अच्छा भविष्य देके जा रहे हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे ही फंसे रहेंगे, जैसे ये जाल फैलाते हैं जो नेता लोग, ये ऐसे ही फंसे रहेंगे आप हमेशा। सिर्फ चुनाव में होता है। सर, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैंट विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे, जनता से आम आदमी पार्टी को ही वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। आप हमसे, हम तो कहते हैं कि आप आइए, जनता से कहते हैं जो यहाँ की वोट देने वाली, आप आइए, खाली बातों की बात मत कीजिए, आप आइए, हमसे लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर। परेशानी हो आप सब समझेंगे सब। हाँ भाई, जो हम कर सकते हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तभी हम कर पाएंगे ना, अगर हमारा विधायक ही 2-4 ही आए तो हम क्या कर लेंगे। थैंक यू। सर, पहले आप शिवपाल यादव की पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, तो क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, शिवपाल जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, विपक्ष के उनके बराबर कद्दावर नेता कोई नहीं था, लेकिन हम लोग पार्टी में थे, उन्होंने मेरे को प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन बाद में वो चले गए सपा में, एक तरह से जाना ही हुआ क्योंकि उनके चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे थे और मेरी विचारधारा समाजवादी पार्टी से बिल्कुल नहीं मिलती थी, तो मैं शांति से बैठ गया था। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय संजय जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया एक पूर्व सैनिक पे, और मेरे को बोला कि आप प्रत्याशी आप हमारे बन जाइए, और मैं प्रत्याशी बन गया और मैं चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ रहा हूँ क्योंकि एक आम आदमी हूँ। क्या मुद्दे होंगे इस बार 2022 के चुनाव है, कोरोना काल भी चला, तीसरी लहर पीक पर अपना चुकी, तो क्या मुद्दे आप रहेंगे इस बार? देखिए, मुद्दा तो हम लोगों का हमेशा से स्वास्थ्य का रहा है, शिक्षा का रहा है, बेरोजगारी का रहा है,
हमारे वृद्ध लोगों का रहा है, हमारी महिलाओं के लिए रहा है। और जिस तरह से हमारे घोषणा पत्र जिसको हम गारंटी कार्ड कहते हैं, उसमें हम लोगों ने कहा है कि टोटल पूरे प्रदेश के बजट का 25% हम लोग शिक्षा पे खर्च करेंगे। शिक्षा पे खर्च करने का सबसे इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अगर अच्छी होती है तो देश का अपने आप ही विकास हो जाएगा। सर ये बताइए कि किसको मुकाबला मानते हैं, कंटेस्टेंट किसको मानते हैं इस बार के कैंट के विधानसभा में, क्या प्रत्याशी किसको मानते हैं, किससे टक्कर अपनी मानते हैं? देखिए, मैं टक्कर किसी से नहीं मान रहा हूं क्योंकि हमारे सामने तो अभी कोई आया नहीं है। वो लोग मेरे से टक्कर मान रहे होंगे क्योंकि आप सर्वे करा लीजिए, मैं जीत के आ रहा हूं। ठीक सर।